हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आज हम करने वाले हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट मींस लाइक जो भी मैं पढ़ाऊँगी वहीं से क्वेश्चन आएगा। लाइक बिकॉज देखो, जहाँ से क्वेश्चन आएगा हमें वही पढ़ना चाहिए ना। लाइक इतना तो बेसिक आपको पता होगा हेलो अल्केन्स होता क्या है। यहाँ से तो कोई क्वेश्चन पूछने वाला कि लाइक क्या होता है वो, उसका पूछ के करेंगे क्या। लाइक इतना बेसिक तो बहुत पता ही होना चाहिए। लाइक साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप, और आगे जाके स्टडीज़ बहुत एडवांस होने वाली हैं, तो इन सब का कोई वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जहाँ से क्वेश्चन आएंगे हमें वही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट हमें अपना क्लियर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी आपकी रिकॉलिंग पावर पे बेस्ड है। आपकी माइंड कितना उसकी कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि कितना ज़्यादा वो लर्न कर सकता है, कितना ज़्यादा याद कर सकता है। बिकॉज केमिस्ट्री के पेपर में जो रिएक्शंस हैं बस उन्हीं का सारा खेल है कि कहाँ कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, कहाँ कन्वर्जन काम आनी है। सो ये सारे का सारा आपको बस लर्न करना है, इस सब पे बेस्ड है। सो हेलो अल्केन्स को हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो पढ़ना। अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है लाइक थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें भी, तो भी आपको ये बहुत काम आएगा। और लाइक जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है चैप्टर, उसको दिक्कत आ सकती है, बट जिसने कुछ पढ़ा है उसको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। ये मैं इंट्रो दे रही थी बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की। बाकी आगे आपको मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट करवा दूँगी। वीडियो के आगे इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधा चैप्टर फोकस करेंगे सिर्फ बात पे क्या पढ़ना है। सो देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं जेम डाइहलाइड क्या होता है। क्वेश्चन आ सकता है। टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम इन जेम डाइहलाइड। जेम डाइहलाइड में ये होता है कि एक चेन है, जैसे चेन, कार्बन की चेन में एक कार्बन पे दो सेम हेलोजन लगे होते हैं। पता लग गया आपको। एग्जाम्पल ये रहा, इसके अंदर एक कार्बन ये वाला है, इसके ऊपर दो सेम हेलोजन लगे हुए हैं। यहाँ पे लगा हुआ है क्लोराइड, क्लोरीन रखा हुआ है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं विसिनल डाइहलाइड की। इन दिस कंपाउंड्स टू हेलोजन्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ लाइक कार्बन के ही। यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड है, ये एक चेन है कार्बन की, यहाँ पे दो कार्बन है और ये एडजेसेंट ही हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये दोनों एक साथ लगे हुए हैं इसलिए इन्हें एडजेसेंट कहते हैं, और इन दोनों पे एक एक सेम ही हेलोजन एटम्स लग गए हैं। तो ये जो आपको मतलब इसको रिकॉल करना है, ये पिक्चर अगर कहीं भी आए तो वो विसिनल डाइहलाइड होते हैं। यहाँ पे क्लोराइड की जगह, क्लोरीन की जगह कुछ और भी लग सकता है। कोई भी हेलो अल्केन्स आपको पता होगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे के सारे, इनमें से कुछ भी यहाँ पे लग सकता है। लेकिन जो इस टाइप से बन के आए उनको हम कहते हैं विसिनल डाइहलाइड। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हाँ, हम इन्हें कैसे बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे इन्हें अल्कोहल से। एक बात बताओ, हमें एट द एंड हेलो अल्केन बनाना है ना, तो हेलो अल्केन बना दो। यहाँ पे अभी हम अल्कोहल ले रहे हैं और ROH लिया है। ये जो R है ये कोई भी अल्काइल हो सकता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस हम कुछ लेंगे कैटलिस्ट वगैरह, लाइक जिसकी वजह से ये रिएक्शन आगे बढ़े, यहाँ पे हम वो लेंगे। ये कैन वेरी, ओके, ये बताऊँगी मैं भी, आगे बहुत वेरी कर सकता है। प्लस जो साइड में रहेगा, जिसकी प्रेजेंस में जो है ना ये सब कुछ वर्क करेगा, हमें वो लेना है। और एट द एंड क्या बन जाएगा, एक हेलो अल्केन RX। प्लस में कुछ साइड प्रोडक्ट वगैरह आ सकती है, ये भी वेरी करती है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस फॉर्म में होता है, पता लग गया। ROH लेना है, प्लस में कुछ हमें लेना है लाइक जिससे रिएक्शन आगे बढ़े, कैटलिस्ट लेना है, एंड देन हमारा जो है हेलो अल्केन वो बन जाएगा। प्लस में एक साइड प्रोडक्ट वगैरह आ सकती है, नहीं भी आएगी तो भी चलेगा, आ सकती है बिकॉज बनती है बहुत बार। सो अब कैटलिस्ट ये देखने हैं कि हमें ये सब क्या होता है, लाइक हम कौन कौन से यूज़ करेंगे, क्योंकि अल्कोहल में हम यूज़ करेंगे लेकिन हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो तो बहुत हो सकती है ना, किन किन को यूज़ करके कहाँ कहाँ से बहुत सारे हेलो अल्केन्स वगैरह बन रहे हैं कैटलिस्ट। अब देखते हैं ये कौन सा यूज़ करना है। सबसे पहले हमें HX यूज़ करना है। HX क्या है, HX वो है लाइक ये जो X है ना इधर, ये है एक हेलोजन, साथ में H लगा हुआ है, तो एक एसिड है HCl, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, यहाँ पे कैटलिस्ट लेना है ZnCl2, प्लस में यहाँ पे वाटर रिलीज़ हो जाएगा। ये हमारी मतलब ये यू हैव टू लर्न
सो अभी इधर मैंने देखा था, इधर क्या आएगा, इधर आएगा HX, और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 प्लस में साइड प्रोडक्ट बनी है वाटर। बाकी ये तो बनेगा ही, ये तो बनाना ही है, ROH से RX। सेकंड में क्या है, NaBr प्लस H2SO4। ये अब हमें ये दोनों लेना है, प्लस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी यहाँ पे किसी की प्रेजेंस लेनी है, अभी यहाँ पे मैं कैटलिस्ट नहीं लेना, सीधा बन जाएगा NaHSO4 प्लस H2O, जो ये है ना हमारा साइड प्रोडक्ट, ये है। सो ये इसको लर्न करो, NaBr प्लस H2SO4 और इनको कन्वर्ट हो जाएगा NaHSO4 प्लस H2O, लेकिन हमारा ये इधर RX तो बनेगा ही, पता लग गया आपको। यहाँ पे क्या आएगा, NaBr प्लस H2SO4, और यहाँ बन जाएगा ये साइड प्रोडक्ट, ये दोनों बन जाएंगी। अभी मैं इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। इसके बाद सिंपल वाला ये भी है, अगर हम PCl5 लेंगे ना तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आराम से, मतलब बन के RX तो बनेगा, साइड में ये छोड़ देगा वो POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस HCl, और सिंपली रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में सीधा बन जाता है हमारा हेलो अल्केन। अल्कोहल को जब हम ट्रीट करेंगे रेड PX की प्रेजेंस में तो सिंपल बन जाता है RX, यानी कि हेलो अल्केन। अब जो सेकंड वाला था, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक ट्रिक बताती हूँ। ROH है, प्लस मैंने बताया था कि यूज़ क्या करना है, NaBr प्लस में H2SO4, ये दोनों यूज़ करने हैं, जो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NaHSO4 प्लस H2O, प्लस में वो भी था, देखिए RX तो बनेगा ही, वो तो हमें बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो हमने ट्रिक बनाई है ना उसमें अभी वो आपको माइंड में रखना है कि हाँ वो बनेगा, लेकिन ट्रिक के हिसाब से ये यूज़ करना है। देखो मान के चलो, देखो ये ना बर H2SO4 ROH रो, तो इनसे मैंने बनाया। जब कोई रोता है, कोई रो रहा है और वो लड़का है और उसको क्या है कि आपको उसे चुप कराना है, तो कहते हैं कि रो ना भाई हंसो, हंस लो, रो मत, रो ना भाई हंसो, कि भाई रो मत, हंस ले। लेकिन जब वो हंसना शुरू करता है तो फिर आपको उसका हंसना भी पसंद नहीं आता, बिकॉज वो इरिटेटिंग हो जाता है। ये मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ, कोई वो कंडीशन नहीं है, लाइक इस रिएक्शन के हिसाब से है वैसे ही। तो रो ना भाई हंसो, तो जब वो हंसना शुरू करता है तो तुम कहते हो ना हंसो रोते हुए। तो H2O क्या है यहाँ पे, वाटर, जो कि टीयर्स का काम कर रहा है। लाइक तुम रोते हुए कहते हो ना हंसो, तो रो ना भाई हंसो, ना हंसो, ना हंसो भाई, मैं तो रो रहा हूँ, ना हंसो। तो भी आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ये समझ आ गया होगा। फ्रॉम द पार्ट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से हम क्या से कैसे बना सकते हैं, ये रहे सारे के सारे कैटलिस्ट, और ये हमारी सेकंड नंबर वाली की ट्रिक, बाकी तो याद हो ही जाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेसिकली कार्बन कार्बन वाली चैन होती है। यहाँ पे N ब्यूटेन, और को उसको प्रेजेंस में हीट करेंगे ना तो वो देखो टूटेगा तो सही। अगर आपको देखो अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ थिंग्स हैं या फिर n नंबर ऑफ़ पेन्स हैं, क्लास में लेके गए आपके बेस्ट फ्रेंड के पास, अगर आप बैठे हो अपनी क्लास के क्लासमेट, सो वो आपके n के n पेन आपको घर क्या ले जाने देगा, नहीं ना। सो वो रख लेगा, कुछ पेन वो रख लेगा, आपके पास कम ही रहेंगे, क्योंकि वो देखो n नंबर ऑफ़ टर्म्स टूट ही जाते हैं। एग्जाम्पल में वैसे ही बता रही हूँ मैं, लाइक टू लर्न। सो उसे हीट करा तो N ब्यूटाइल क्लोराइड मिल गया, बिकॉज हमें Cl2 और UV लाइट लेनी है हीट की प्रेजेंस में, या फिर और हीट तो वो है UV लाइट ले सकते हैं या फिर हीट, Cl2 लेना ही लेना है। सो बन गया N ब्यूटाइल क्लोराइड, और फिर इधर क्या बना है, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। सेक ब्यूटाइल क्लोराइड जो बना है और N ब्यूटाइल क्लोराइड बना है, इनमें क्या डिफरेंस क्या है। सेक ब्यूटाइल क्लोराइड होता है सेकेंडरी नंबर पर Cl2 लगा, और इधर N नंबर मतलब कि लास्ट। ये तो आपको पता ही होगा ना कैसे लगता है, लास्ट में लग गया Cl तो N ब्यूटाइल क्लोराइड, और सेकेंडरी पोजीशन पे लगा तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड।
अब अल्कीन्स से कैसे बनाएंगे? अल्कीन्स मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन ले लिया एग्जाम्पल की तरफ से, आगे चैन बढ़ भी सकती है, अभी हम छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्लस में हमें क्या लेना है, HX बताया था मैंने, लाइक पीछे भी अल्कोहल से जब बनाया था तब भी हमने HX लिया था। फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ऐसे, ये दोनों के दोनों, एक H इसके पास चल जाएगा, एक X इसके पास चले जाएगा, तो ये बन जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो रूल फॉर देयर पोजिशन, वेयर H विल गो एंड अटैच and where X will go and attach. For this we have Markovnikov rule. तो इसके लिए हमने लिया है नथु लाल हलवाई, ये है एक ट्रिक। N से क्या है नेगेटिव, L से क्या है लोअर, हलवाई से H से क्या है हाइड्रोजन, नेगेटिव लोअर हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट ऑफ HX will go to lower number of hydrogen, यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलोजन will go to the carbon containing lower number of H atoms. So here is an example of Markovnikov rule. यहाँ पे देखिए, इधर ये हमने ले लिया है एक जो कंपाउंड है कार्बन वाला वो, और एक HX, नेगेटिव पार्ट ऑफ the HX will go towards lower number of hydrogen, like the atom of carbon, like कार्बन एटम ने जिस भी दोनों में से या फिर तीनों में से जितने भी कार्बन की चेन हो, सबसे कम वाला जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन होगा उसके पास नेगेटिव पार्ट ऑफ द HX जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने मार्कोवनिकॉव रूल लगाया और यहाँ पे जो X है वो CH के पास चलेगी, बिकॉज CH के पास बहुत कम हाइड्रोजन हैं, और ये वाला H जो है जो बचा हुआ कार्बन है उसके पास चला गया CH2। देखिए इसमें मार्कोवनिकॉव रूल में लाइक 3-4 कार्बन तो कैसे आएंगे, बिकॉज अगर HX दो ही हैं तो वो दोनों के दोनों में से किसी एक के पास जाएंगे। तो लोअर नंबर ऑफ़ कार्बन जो कंटेन करेगा, लोअर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन जो कार्बन कंटेन करेगा उसके पास तो नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा HX का। सो ये था मार्कोवनिकॉव रूल। और नीचे एक हमने ये एक एंटी मार्कोवनिकॉव रूल भी लगाया हुआ है एक जगह, जहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज़ करा है बेंजोइल पेरोक्साइड। यहाँ पे हमने RCH डबल बॉन्ड CH2 ऊपर वाला सेम ले लिया, नीचे यहाँ पे हमने ले लिया है HBr। अब बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाएंगे। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल क्या कहता है, नथु हरा हलवाई, इट सेज कि नेगेटिव पार्ट विल नेगेटिव हाइड्रोजन, देखो नथु हरा हलवाई, नथु हरा हलवाई एज ए रिपीटेड, नेगेटिव विल गो टू हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लाइक अब नेगेटिव वाला पार्ट जो जाएगा ना वो जाएगा कार्बन कंटेनिंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर जो Br है वो जाता है इधर देखिए CH2 के पास, बिकॉज यहाँ पे हायर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे वो अटैच हो गया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, यहाँ तक हमने कवर किया। अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। यहाँ तक जो था वो आपको आई होप अच्छा लगा होगा, जो भी आपने लाइक जो ट्रिक वगैरह मैंने बताई वो आपको लर्न हो गई होंगी, नहीं हुई तो पर लिख के ज़रूर देखना, लिखने से याद हो जाता है, और उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना, लर्न करना। थैंक्स।